साथियों नमस्कार। क्या स्कूल शिक्षा विभाग में ई और टी संवर्ग समाप्त होने वाला है? तो स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें ये संकेत मिल रहे हैं कि ई और टी संवर्ग को मर्ज किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी, उनकी मंशा है कि स्कूल शिक्षा विभाग में जो अलग अलग संवर्ग चल रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा उलझनें बढ़ रही हैं और इसको वे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहते हैं और उसके लिए विभाग में अलग अलग चल रहे जो संवर्ग हैं उनको मर्ज करके एक विभाग बनाने की इच्छा उनके द्वारा बताई गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की पहली ही बैठक में वे इस बात का संकेत भी दे चुके थे कि दोनों संवर्ग को एक होना चाहिए, यानी कि जो टी संवर्ग है और ई संवर्ग है उन दोनों को मर्ज करके एक ही संवर्ग रहना चाहिए ताकि शिक्षकों को इसमें सहूलियत हो। दरअसल पिछली जो सरकार है उसने बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और भर्ती प्रक्रिया शुरू भी उनके द्वारा कर दी गई थी, जिसमें से बहुत से पद खाली रह गए थे जिन्हें फिर से विभाग के द्वारा भरा जाना था। वहीं पर जो नए मंत्री हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी, उनके आते ही विभाग की तरफ से मंत्री जी के समक्ष नोट सीट के माध्यम से ई संवर्ग के जो पद हैं उनको टी संवर्ग में मर्ज करने की मांग रखी गई। तो वहीं पर मंत्री जी ने नोट सीट पर अपनी टीप अंकित करते हुए विभाग से ये पूछ लिया कि क्या एक ही संवर्ग में भर्ती नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने एक ही संवर्ग में भर्ती करने का प्रस्ताव भी विभाग से मांग लिया। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र जारी करके इसके संबंध में विस्तार पूर्वक प्रस्ताव सहित अभिमत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आपको बताना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले तक टी संवर्ग यानी कि ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहे शिक्षक एसी ट्राइबल के अंतर्गत माने जाते हैं। बाद में विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को एकीकृत करने के लिए ये प्रणाली समाप्त कर दी और ई और टी संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही कर दिया, लेकिन ये केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया था। इस मामले में शिक्षकों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला था। अगर बात करें शिक्षकों के स्थानांतरण की तो जो ई और टी की बाध्यता है उसको यथावत रखा गया, यानी कि जो ई संवर्ग के शिक्षक हैं वे केवल ई संवर्ग में ही स्थानांतरण करवा सकते थे। वहीं पर जो टी संवर्ग के शिक्षक हैं वे केवल टी संवर्ग में ही अपना स्थानांतरण करा सकते थे। कुल मिलाकर दोनों ही संवर्ग एक ही मंत्री और एक ही विभाग के अधिकारियों के अंतर्गत आ गए, लेकिन इससे शिक्षकों को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। ट्रांसफर में शिक्षक फंसे रहे। वे किसी प्रकार से ई संवर्ग के शिक्षक ट्राइबल में नहीं ट्रांसफर करा सकते थे, वहीं पर जो ट्राइबल के शिक्षक हैं वह एजुकेशन में ट्रांसफर नहीं करा सकते थे और उनके लिए जो व्यवस्था है पहले की तरह ही बनी रही। इसके अलावा जो कांग्रेस सरकार है उनके द्वारा एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया। उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा जो ट्राइबल क्षेत्र के नियुक्त शिक्षक हैं वे केवल उसमें जो सहायक शिक्षक हैं वे केवल अपने जिले के अंदर ही ट्रांसफर करा सकते थे। ऐसी व्यवस्था उनके द्वारा बना दी गई। वहीं पर अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए केवल वे अपने संभाग के अंतर्गत ही स्थानांतरण करवा सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि अगर कोई सहायक शिक्षक सूरजपुर जिले में काम कर रहा है तो वह केवल सूरजपुर जिले के अंतर्गत ही अपना स्थानांतरण कहीं पर भी करवा सकता है। ऐसे ही अगर कोई शिक्षक सरगुजा संभाग के अंतर्गत काम कर रहा है तो उसका जो ट्रांसफ़र है केवल सरगुजा संभाग के अंतर्गत ही हो सकता है, बाकी और किसी संभाग में अगर वह जाना चाहे तो उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो इसके पीछे काफ़ी लंबे समय से मांग उठती रही है कि दोनों संवर्गों को एक कर दिया जाए, लेकिन ट्राइबल क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं इस मसले को लेकर सरकार पर काफ़ी दबाव बनाते रहते हैं और उनका अपना पक्ष भी है कि शहरी क्षेत्र के लोग नौकरी पाने के लिए ट्राइबलों में आ जाते हैं और इसके बाद वे ट्रांसफ़र करा के अपने ट्रांसफ़र के ज़रिए शहरों में फिर से दोबारा चले जाते हैं। इसके बाद जो ट्राइबल के पद हैं वे खाली पड़े रहते हैं। तो ट्राइबल के जो अधिकांश शिक्षक हैं वे ट्रांसफ़र कराकर शहरी इलाकों में ना पहुँचें, इसके लिए इस व्यवस्था को बनाया गया है कि ट्राइबल का ट्रांसफ़र केवल ट्राइबल में और एजुकेशन का ट्रांसफ़र केवल एजुकेशन में। वहीं पर जो दूसरी इसके पीछे वजह है वो ये है कि काफ़ी जो ट्राइबल के स्कूल हैं उनको एजुकेशन में ना दिए जाने के पीछे एक वजह ये भी है कि आदिवासी विभाग के पास इसका एक बहुत बड़ा बजट रहता है और विभाग नहीं चाहता है कि स्कूलों पर से उनका जो नियंत्रण है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो आदिवासी इलाकों में बड़ी संख्या में आदिवासी हॉस्टल भी रहते हैं और इसके लिए सरकार से उनको काफ़ी बड़ा फंड भी मिलता है और अगर इस व्यवस्था के तहत जो
ट्राइबल के स्कूल हैं उनको एजुकेशन में परिवर्तित कर दिया जाता है या दोनों विभागों को मर्ज कर दिया जाता है तो जो फंड है वह मिलना बंद हो जाएगा और विभाग को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो विभाग ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं उनकी ये मंशा है कि ई संवर्ग और टी संवर्ग को एक ही क्यों नहीं किया जा सकता है, दोनों को मर्ज क्यों नहीं किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के जानकारों का भी ये मानना है कि डीपीआई के अधिकारियों ने एजुकेशन पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इनको 2 वर्गों में विभाजित कर दिया है। तो अब ई और टी संवर्ग को हो सकता है कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक ही संवर्ग में कन्वर्ट कर दिया जाए। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।